जी सर। माइक माइक दे अभिजात साहब। सर, जब शबाना जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि 5 डेकेड्स पहले आपने तय कर लिया था कि आप अमीर बनोगे। तो इस प्रोसेस में आपने हमें कितना अमीर किया है उसका आपको अंदाज़ा है क्या? क्योंकि आपके डायलॉग हमारे डीएनए में है। आज भी कोई नया स्क्रीन पे लिखते तो सबसे पहले दीवार और शोले पढ़ ही लेते हैं। विट जो है वो बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के लेवल की है। अभी जो आप दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम विंबलडन फाइनल देख रहे हैं, फेडरर और नडाल की। आप चारवाक के डिसेंडेंट है सर मेरे हिसाब से। और गुलजार साहब ने जो बताया कि ह्यूमन राइट्स और आर्टिस्ट के राइट्स दोनों के लिए इतना संघर्ष किया है, और आप दोनों में शायद कंफ्यूजन लोगों को होता होगा क्योंकि आप दोनों एक दो ही है जो साहिर साहब और शैलेंद्र साहब के क्लियरली डिसेंडेंट्स है। तो ये जो रिचनेस है पूरी, ये जो रेंज है, जो अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड में शायद अनबिलीवेबल, इसका कोई पैरेलल नहीं होगा। तो आप मेरे मास्टर है क्लियरली। आपके मास्टर्स कौन है? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ जीवन से है या कोई खास लोग हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड है? देखिए, अगर आप एक जगह से लेते हैं आप, तो यू आर अ प्लेजरिस्ट। और अगर 25-30 जगह से लेते हैं, यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। सो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। फैक्ट ये है कि अगर हम अपना ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें तो कौन है अच्छा राइटर या अच्छा पोएट, वो किसी भी ज़बान का हो, किसी दौर का हो, किसी ज़माने का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? कौन से अच्छा प्रोज राइटर है स्टैंडर्ड का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? लेकिन ये कि कभी कभी लोग वो जो भक्त हो जाते हैं, वो बड़ी गड़बड़ है। कहीं भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो उसमें ये होता है कि हम एक आदमी की बाज़गश, जैसे एको कहिए, वो हो जाते हैं, तो फिर आवाज़ नहीं बन पाते। ज़रूरी ये है कि हम अच्छी बातें बहुत लोगों से सीखें। तो फिर जब हम 10 जगह से 10 पोइट से मुतासिर होंगे, 20 पोइट से मुतासिर, जब हम 20 बड़े बड़े राइटर से मुतासिर होंगे, तो हमको फिर उस सब मिल के वो अमलगमेट होके एक नई आवाज़ बनेगी जो आपकी अपनी होगी। Then you won't be an echo, you'll be a voice. ये ज़रूरी है। तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि मुझे ये सब देखने को, पढ़ने को मिला। जिस माहौल में था, जिन जिन जगहों पे गया, वहाँ था। तो वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की पोइट्री हो या मॉडर्न हो या पोस्ट मॉडर्न हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे साहब ये तो ख़राब लोग हैं। हर जगह अच्छी पोइट्री और अच्छे पोइट्स में मिलते हैं। राइटर्स में क्लासिकल, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम क्लासिक्स पढ़ो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ क्लासिक पढ़े तो वक्त से पहले बुढ़े हो जाओगे। इसलिए तुम जो रेलवे स्टेशन पे पेपर बैग्स मिलते हैं, थ्रिलर्स मिलते हैं जो मिल्स एंड बून्स की हैं, वो जेम्स हर्टली जो है, अर्ल स्टैनली गार्डनर जो है, तुम वो भी पढ़ो जब तुम बैल्ज़ैक को पढ़ रहे हो, टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हो, ताकि तुम में एक खिलंड्रापन भी बाकी रहे, एक लाइट हार्टेडपन भी रहे, और वो संजीदगी और डेप्थ भी आए जो तुम्हें बैल्ज़ैक देगा या टॉल्स्टॉय देगा या हेमिंग्वे देगा। तो अगर सिर्फ हम वो पढ़ने लगे कम उम्र में, तो हम बहुत जल्दी हमारे दिमाग के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के हो ना हो। तो जी, तो ये असल में कुछ ऐसा मेरे साथ रहा। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ता रहा और डिफरेंट सोर्सेज से मुतासिर हुआ, वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या फोक पोइट्री हो। अच्छा, हम लोग फोक को ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लिरिसिस्ट होने के लिए गुलजार साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे। आपको कोई ग्रेट पोएट है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्सटिलिटी चाहिए आप में। और वर्सटिलिटी सिर्फ आती है जब आप एक्सपोज हुए और हर तरह की ज़बान, हर तरह के लिटरेचर। तब आपको अगर किसान का गाना लिखना है तो एक तरह लिखेंगे, और एक मुग़ल बादशाह का गाना लिखना है तो दूसरी तरह लिखेंगे, और एक रॉक स्टार का गाना लिखा है तो तीसरी तरह लिखेंगे, और अगर एक घरेलू सीधी सी औरत जो एक भजन गा रही है उसका
तो आपके पास वो वोकेबलरी, वो रेपर्टोयर आपका जो है उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो एक से मुतासिर होगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, वो नहीं चलेगा। तो ये मेरा ख्याल है। तो अच्छी बात ये है कि हम, और मैं समझता हूँ जो भी आज हैं उनमें खूबी यही होनी चाहिए कि अब भी क्या हुआ है, इस जनरेशन को उसका इनटेक उतना नहीं है जितना आउटपुट है। तैयारी एक जो म्यूज़िक की होती है, लफ्ज़ है म्यूज़िक में तैयारी, वही शायरी में भी है, वही स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, वही डायलॉग राइटिंग में भी है। तैयारी थोड़ी कम, टैलेंट कम नहीं, तैयारी कम। मैं लास्ट से माफ़ कीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई। अब वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट हैं, तो बीच में उन्हें ख्याल आया शायद कि भाई मैं इतना कामयाब अंग्रेज़ी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं हिंदी में भी एक अगर इंटरव्यू वगैरह किया करूँ तो और भी ऑडियंस तक पहुँचूँगा। तो उन्होंने हिंदी में एक शुरू किया, और मेरी किस्मत के पहला आदमी मैं था। तो वो जैसे भी अपनी ज़बान से थोड़े अटक के, कूद के, फांद के सवाल कर रहे थे, आखिरी सवाल उनका, चूँकि अभी आपने आखिरी सवाल का, उससे मुझे याद आया। कहने, जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिल गए, आपकी फिल्में इतनी चल गई, गाने सुपरहिट हो गए, आपकी पोइट्री अप्रिशिएट हो गई, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो मैंने कहा कि राजीव साहब, ये इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे फांसी देने वाले हैं या गोली मारेंगे? तो चलिए साहब, आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। हो गया। नहीं, एक सेकेंड, मैं इस पे एक ऐड कर दूं। हमारी एक टीचर थी, उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ कमज़ोर था, तो मैंने उनसे बोला, मैम हैव यू सीन क्रिस्टोफर सर? उन्होंने बोला, या ही जस्ट पास्ड अवे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जावेद साहब और गुलजार साहब दोनों ने साहिर लुधियानवी साहब का खूब जिक्र किया और क्या अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि साहिर का जो मिसरा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसको कैसे डिफाइन आप दोनों करेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखें कि हर नज़्म या हर शेर या हर गज़ल जो है वो शायर ने एक ख़ास मूड में लिखी है, ख़ास लम्हे में लिखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब यही उसकी ज़िंदगी का यकीन है। तो वो उस लम्हे को उसने कैप्चर किया है जब उसकी ये फीलिंग थी। अब इसी शायर ने वो भी गाना लिया, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो अब ये भी उसने लिखा है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये तो वो आदमी नहीं है जो कह रहा है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक पॉजिटिव थिंग। तो लम्हे की बातें होती हैं, वो अलग अलग लम्हे में एक शायर, एक अदीब कुछ महसूस करता है, उस लम्हे को कैप्चर कर देता है और उन्हें अल्फाज दे देता है जो शायद हम जैसे आम लोग ना दे पाते। तो अब हमें जब उस मूड में हम जाएं, जब हमारे पास वो लम्हा आए, तो ये मिसरा काम आएगा। जब हम किसी दूसरे मूड में हो तो उसी शायर का कोई दूसरा मिसरा काम आ जाए। तो ये देखिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है वो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन एक पल की हकीकत है। तो ये बात कितनी अच्छी तरह कही गई। गुलजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये आखिरी सवाल का आखिरी जवाब था। अच्छा, ये कमाल ये है कि हम लोग यहाँ जमे इसलिए हुए हैं, इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि एक किताब है जादूनामा जिसको ये रिलीज़ करने वाले हैं। ये बात हम सबके दिमाग से निकल गई। तो अब उसमें करवा दीजिए जो होना है। और मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी स्टेज पे आएँ, और वो एक होता है सब किताब लिए खड़े, तो उससे मालूम होगा ना किताब काफ़ी पॉपुलर है।
आइए, तब्बू जी, फरा जी, जोया जी। अच्छा पहले हम कर ले, फिर चलो ठीक, वरना कंफ्यूजन हो जाए किसके बारे में। सूरज शाम की, गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का। आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है, जिसको रखचंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था, तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल। इट वाज जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सकें तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिए। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी ही। थैंक यू। Ma'am, the budget is going to come soon. Anything that you would like to say? Because Gulzar Saab, appreciated Javed Saab for raising the issue of copyright. So, what would you like to say? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright because what has been happened, the law that has been passed has really changed the lives of many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. इसी के साथ मैम, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में जब फ़ोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रीड करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानिसार अख्तर, सब के सब आई एम सराउंडेड बाय राइटर्स। तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है। बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुने, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो? तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं। तो कहीं ये डिस्कनेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है। तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन। थैंक यू। थैंक यू गाइस। भाई ये देखिए, मैं तो ऐसे ही तमाशाई हूँ असल में। ये किताब जो है जिसका नाम है जादूनामा, ये एक अरविंद मंडलोई साहब हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने 4-5 साल
किताब पे काम किया है। मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल कॉलेज के लोग, मेरी सारी फैमिली, दूर के रिलेटिव, मेरे कलीग जिनके साथ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उन सब के इंटरव्यूज़ हैं। मेरा भी इसमें इंटरव्यू है। पुरानी ना जाने कहाँ कहाँ से उन्होंने तस्वीरें जमा की हैं, वो इसमें है। ये बड़ी कमाल की किताब उन्होंने बनाई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ गुलजार साहब का भी, जो आते जाते हैं नहीं, वो बड़े शर्मीले आदमी हैं, घर में ही रहते हैं। तो वो आए, उन्होंने अपने हाथ से किताब यहाँ रिलीज़ की और कुछ बड़ी अच्छी बातें भी की उन्होंने, जो आप लोगों ने रिकॉर्ड किए होंगे। तो मैं तमाम लोग जो मेरे दोस्त यहाँ आए थे और कलीग्स आए थे उनका, जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स दोनों, और वो लोग जो मंच पे बैठे थे, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये किताब अच्छी लगेगी। आज एक काफ़ी यादगार पल हुआ, एक काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, बुक का लॉन्च हुआ। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वेल आई जस्ट वांट टू से कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन होते हैं जो आपके मेमोरी में हमेशा रह जाते हैं, और मेरे लिए गुलजार साहब, जावेद साहब इतने ख़ास हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन दोनों को एक साथ देखना अपने आप में जादू है। और जावेद साहब के पास इतनी सारी बातें हैं कहने को, वो सब इस किताब में एक साथ हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इतने लोगों को आप प्यार करें, लुक अप करें, ये एक लेजेंड्स हैं, और इनको सुनना और एक साथ सुनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शाम थी। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं बहुत खुशकिस्मत हैं। उन लोगों की बातें सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, उन लोगों के एक साथ देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। उनकी लिखी हुई किताब आज आपके हाथ में, आप कितना एंजॉय करने वाली हो? मुझे लगता है ये जावेद साहब जो भी बोलते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं। उन्हें आप सुनते हैं, निहारते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक इसी के वेरी साथ मच। साथ आपको आगे किस अंदाज में देखने वाले हैं? काफ़ी सारे अलग अंदाज होंगे देखते रहिए, उन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा। मैं अपने आप को बेहद खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आज जादूनामा के बुक लॉन्च में बुलाया गया और गुलजार साहब के हाथों इस बुक का लॉन्च हुआ। और जावेद साहब और गुलजार साहब की जो दोस्ती है, उनकी जो शख्सियत है, उन दोनों के बीच में जो बातें हुई, उनको सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। I'm very overwhelmed with the evening. I'm very overwhelmed seeing my dad and Gulzar Saab on stage, and it was just it was one of the most charming evenings I've had. So right now my head is there. I haven't read the book. It's just come to me now. I know I've been interviewed for it, and मुझे stories पता है, लेकिन मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है. I'm going to read it now. But right now I'm still in that evening. He's very funny. I think he's survived everything in his life with humor. So I think he uses it for a lot of things. And yeah, it's... Lastly, birthday wish for Farhan sir. Yes, it's his birthday today, Farhan. So happy birthday to him. And may he have many, many years. मैं कहूँगी कि ये बुक बहुत प्रेशियस है, सबको लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। और आज जो इवेंट हुआ है गुलजार साहब और जावेद अंकल का साथ में, इनकी अगर आप 5,000 10,000 रुपीज़ पर टिकट भी अगर रखते इस इवेंट का, तो वर्थ इट होता। देखिए, जावेद साहब की पर्सनालिटी, शख्सियत जो है, उन्हें उसे कुछ चंद लफ्ज़ों में समेटना नामुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है ये खूबसूरत सी किताब ज़रूर एक सफ़रनामा होंगी उनकी शख्सियत के बारे में, उनके ज़िंदगी के पूरा जो सफ़र रहा है उसके बारे में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेकर और इसे पढ़ने के लिए। उनकी मुझे साइन भी मिली है अभी इस पर। और मुझे लगता है आज की शाम की खूबसूरती ये थी कि हमारे देश के सबसे बड़े जो लेजेंड्स हैं लिटरेचर के, वो दोनों इकट्ठे एक साथ हमारे सामने बैठे हुए थे, और उनकी बातें और उनकी पोएट्री सब सुनने का मौका मिला। तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर रहा आज यहाँ पर आना, और बहुत ही मैजिकल सी शाम रही। मुझे ब्लेस्ड लग रहा है कि हम एक इस रूम में थे, जावेद साहब, गुलजार साहब को एक साथ सुनने में इतना मज़ा जो आता है, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, नॉलेज है, लैंग्वेज पर जो कमांड है, बहुत मज़ा आया। आई एम वेरी ग्लैड आई कुड बी हियर। जिस तरह की कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुआ, जितनी अच्छी महफिल सजी, आपने कितना एंजॉय किया? बहुत ही एंजॉय किया। मतलब देव लेफ्ट अस इन स्प्लिट्स, क्योंकि वो इतने ह्यूमरस है दोनों। जैसे एक आदमी ने कहा टेनिस मैच की तरह था, क्योंकि वो दे वर गोइंग एट इट ईच अदर। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड जावेद अंकल्स बुक जादूनामा। इसी के साथ फाड़ुआ लव स्टोरी में आपका किरदार काफ़ी पसंद आया लोगों को। आगे किस तरह का किरदार आप करने वाली हो, किस में दिखने वाली हो? थैंक यू सो मच। अभी बाल्की सर की एक फिल्म आएगी जिसमें शबाना मासी एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर का रोल प्ले कर रही है, तो वो जल्दी आ जाएगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जावेद साहब का एक बहुत ही पुराना
एक युवा दोस्त रहा हूँ, साथ में संघर्ष किया है, साथ में मुंबई में आए, साथ में हमने काम किया, तो उनकी गहराइयों को, उनके ह्यूमर को, उनकी बातों को, उनकी तर्क विद्या को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसलिए आज की गुफ्तगू जो थी गुलजार साहब में और उनमें, वो इतना मज़ा आया मुझे, क्योंकि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी गहराइयों को, उनके तंज को, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को, वो दोनों में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और मैं श्योर हूँ कि ये जो किताब है उनकी जादूनुमा एक बहुत ही इंटरटेनिंग बुक होगी और इनलाइटनिंग बुक होगी। हर एक राइटर को, हर न्यू जनरेशन को कहूँगा ये किताब जरूर पढ़िए। जावेद साहब के साथ ये जो आज शाम को उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली, गुलजार साहब की और जावेद साहब की, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ a rare experience. We are so thrilled. I'm so happy that I was able to come. And I've got the book now. तो पढ़ेंगे और बहुत ही यादगार आज की शाम रहेगी। इतनी अच्छी इवनिंग है, इसमें रिएक्शन क्या देना है? आप लोग भी बड़े वो हैं भाग्यशाली जो आपने इतनी अच्छी बातें सुनी। ऐसी इवनिंग लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। So I'm very happy. Blessed is a correct. आज शाम को जो किसी ने किसी इंटरव्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज की शाम का क्या बयान किया जाए, तो कहने लगे जैसे विंबलडन चल रहा है ना, दो महारथी जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं और जादूनामा को लॉन्च करने के लिए गुलजार साहब का यहाँ पर पधारना और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई एक किताब पढ़ी है असल में, ना कोई एक संग्रह पढ़ा है। उनकी आपस की बातचीत, ज़िंदगी की बातचीत, पोइट्री के बारे में बातचीत और जो उनके सफ़र की बातचीत, उनकी दोस्ती की बातचीत, तो ये जो शाम जो है आज बहुत ज़बरदस्त रही है। हम जावेद साहब से जुड़े रहे हैं, समझे ना, और जावेद साहब हमारी ज़िंदगी के बड़े अहम हिस्सा हैं। तो जादूनामा जो ये किताब है, ये वाकई में एक तरह का कोलाज है। उनकी ज़िंदगी, उनके दोस्तों के कमेंट्स, उनकी ज़िंदगी की कुछ परछाइयाँ, और आज की शाम जो है वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त रही। मैं अरविंद मडलोई जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हैं जिन्होंने किताब लिखी है ये। सो आज शाम के लिए सबको मुबारकबाद, और ये किताब बहुत मशहूर होगी, इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं हो। बहुत पूरी किताब जो है ऐसा लगता है कि कोई ग्रंथ हाथ में पकड़ा है, एक आदमी की ज़िंदगी की पूरी जो कहते हैं ना समावेश है, वो ज़िंदगी का समावेश है, वो चित्रों के थ्रू, वो लोगों की बातों के थ्रू, और वो जावेद साहब की जीवनी के थ्रू। सर ये छतरी वाली का सर ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा मैसेज है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है फिल्म का, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वार्म वेलकम मिलने वाला है। कुछ कहना चाहेंगे, ये जो मैसेज मिला है बहुत एक सोशल मैसेज के ऊपर पिक्चर है जो बड़े ह्यूमरस तरीके से बोली गई है, और मेरे को लगता है कि RSVP रोनी स्कूलवाला ने और ये जो एक्ट्रेस हैं रकुल प्रीत सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत सुलझा हुआ काम किया है। मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ, और मुझे लगता है कि ये समाज के संदेश को देना जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, और जो सेक्स एजुकेशन है वो एक हिस्सा बनना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें और शायद नादानी में कुछ गलती ना करें, मतलब है ना। तो और जो फिल्म का जो पूरा ढांचा है, जो रखरखाव है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत परिवेश जो है उसका बहुत ही एक छोटे शहर की एक कहानी, और लड़की की एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है असल में, कि वो कैसे एक ऐसे काम को बीड़ा बना लेती है और ऐसे काम को उठा लेती है, शायद समाज उसके लिए रेडी नहीं है कि वो ये काम करे। तो बहुत अच्छी फिल्म है, और अच्छे कलाकार हैं फिल्म के अंदर, और रकुल प्रीत के आसपास पिक्चर है, सुमित व्यास ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली अलीवाली ने बड़ा अच्छा काम किया है, डायरेक्टर जो है तेजस जो है वो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। तो आप सब एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, देखिएगा बहुत जल्द अब ZEE5 पे आने वाली है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज की शाम अद्भुत थी, लफ्ज़ों का, शायरी का मेला था। दो बहुत बड़े शायर, राइटर, डायरेक्टर्स, उनके साथ बैठने का जो मौका मिला, उनको सुनने का जो मौका मिला, उनका ये उत्सव था। इसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करें, उनके लफ्ज़ तो सुन के आए, उसके सामने तो हम गूंगे हैं। इतनी अच्छी ज़बान, इतनी अच्छी याददाश्त, इतने अच्छे अनुभव, आपस की दोस्ती, ये बहुत कुछ सिखाती है।
तो ये एक वर्कशॉप थी, ये मास्टर क्लास थी शब्दों की, जो हमने बैठ के अटेंड करी और बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा तजुर्बा। देखिए, ये जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं उसकी एक तस्वीर है जिसमें कई सारे रंग हैं। उनकी शायरी है, उनकी पोइट्री है, उनकी कही हुई बातें हैं, उनके किए हुए काम हैं, उनकी फिल्मों का जिक्र है, उनके गीतकार के रूप में काम है, और वो कैसे इंसान है ये किताब बताती है। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस किताब को देखने के लिए? इससे ये किताब ज़रूर पढ़ें। जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में कितने अच्छे अच्छे और सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं। क्या क्या आपको सोचना पड़ा, खोजना पड़ा इस किताब अरे को? ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ सोचना पड़ा, बहुत कुछ ढूंढना पड़ा, मगर ये मेरी खुशनसीबी है कि जावेद साहब की सरपरस्ती थी और चीज़ें आसान होती चली गई, और अब ये किताब की शक्ल में आपके सामने है। गुलजार साहब और उनकी जुगलबंदी जो हुई आज, हाँ, वो आज की शाम के बारे में बहुत लाजवाब थी। ये ऐसे पल कम आते हैं, हम खुशनसीब हैं कि हमने एक साथ इन पलों को जिया। शुक्रिया। सर, जादूनामा के बुक लॉन्च की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वो कहते हैं कि आपका ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमर में कि कैसे आप इस ह्यूमर को मेंटेन करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही ज़रूरी है या कार में शॉक ऑब्जर्वर। ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अच्छे समय के लिए नहीं ज़रूरी, बुरे समय के लिए ज़रूरी है। जब कार सीमेंटेड रोड पे चल रही है तो अब शॉक ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ बम्स हैं, वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस शॉक को। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बड़े गड्ढे और बम्स आते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी स्मूथली आगे चल सके उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो स्प्रिंग है जो आहिस्ता से ज़िंदगी को संभाल लेती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। Javed Saab, Gulzar Saab, appreciated the work that you've done for the entertainment industry for the copyright issue. The budget will be coming out soon. What would you like to say? What are you hoping should be done for the entertainment industry? Well, I think the government should give electricity to the cinema houses on industrial rates. The government should provide some incentives that people should be able to make more and more theatre. In USA, where the population is not even 1/3 of India, it is perhaps 1/4 or 1/5. There are almost 100,000 theatres. We have some 14 or 15,000 theatres at the most. So we need great theatre. Our domestic market is to a great extent untapped. So if these theatres are made and with conducive rates, they get the land, they get loans, they get encouragement from the respective government, whether center or the state. I think Indian film industry within the domestic market can become 10 times bigger. So lastly, anything that you would like to talk about the censorship issues? What should be done to prevent? No, there is a board for certification, board for film certification that is there. The certification that is given, the certificate that is given is by the agency, the Department of Central Government. And I think we should give due respect to that certificate. If everybody will become censor board in himself or herself, then what is the use of this certificate that has been given to us by the central government? आप यहाँ खड़े होते तो मेरा तो काम दिखाई देगा ना भैया। आप कब से इस काम में नहीं हाँ। हाल ही में सर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी मुंबई आए हुए थे, वहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी जो है ड्रग्स नहीं लेता, हर एक्टर ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बदनाम किया गया है। इस पर आप सर कैसे देखते हैं? भाई साहब वहाँ मौजूद थे। अरे भाई देखिए, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है उन्हें कुछ बदनाम भी किया जाता है। जो अननोन आदमी, गुमनाम आदमी, उसे थोड़ी आप बदनाम कर पाएंगे जिसका नाम ही ना हो। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के वो चाहते हैं कि वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़े, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है और वहाँ हिंदी भाषी, उर्दू भाषी रहते हैं, जिन ज़बानों में ये फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पर अगर भी फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं कि यहाँ से हट जाएगी, जहाँ भी रहेगी वहाँ भी, जैसे न्यूयॉर्क में भी फिल्म इंडस्ट्री बनती है और कैलिफोर्निया में भी फिल्में बनती हैं, उसी तरह अगर
वहाँ भी बनने लगेंगी फिल्में नॉर्थ इंडिया में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। So, anything that you would like to talk about the Pathan controversy regarding Shah Rukh Khan's movie Beshram Rang? The song has been mired into controversy because I think it's not for you and me to decide whether this song is right or wrong. We have a agency, we have a department by the government, and there are people, not only the government people, but the people from the cross section of the society watch the film and decide what will be passed and what will not be passed, what is acceptable and what is not. I think we should have a trust in that certification and wait for what they cuts they suggest and what they pass. What is the discussion at this stage when there is no certification so far? आपका फेवरेट रंग क्या है सर? मुझे सातों रंग बड़े पसंद है। वो तो बड़ा अजीब आदमी हो जो कहे जी मुझे इनमें से एक रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सातों रंग डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहे हैं। सर जी युवा हमेशा आपसे प्रेरणा लेती आई है, युवा हमेशा आपसे इंस्पायर जी हुए। जी ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई युवा ने आपको मुकाबला दे दिया और आपको लगा ये हमारे ज़माने को, हमारे लफ्ज़ों को इन्होंने? बिल्कुल देखिए दे ही रहे हैं। जो आजकल युवा जो पिक्चरें लिख रहे हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, वो कितनी अच्छी लिख रहे हैं। मुझे मुकाबला कर दिया, मुझसे तो कहीं आगे निकल गए। इन टर्म्स ऑफ पोएट्री अगर एंड राइटिंग। सर किसी का नाम लेना चाहूँगा, कोई आपसे इंस्पायर हो या मुकाबले? अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है, आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना लिख रहे हैं या आजकल के यंग राइटर। आप मेरा मुकाबला करें, वो तो मुझसे आगे है। नहीं, पर आपके ज़माने के लफ्ज़ों को पकड़ पाना। नहीं वो क्यों पकड़े उन लफ्जों को? उनके अपने लफ्ज हैं, अपना अंदाज है लिखने का। आपके ज़माने के लफ्ज़ों का एक अलग अंदाज था, एक अलग वो अलग था, ये अलग है। युवा अब देखिए आपने देखिए ये देखिए अपना जो नई फिल्में आई हैं कई सी, वो मैंने जो देखी तो मुझे तो कमाल की लगती है। क्या अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। जो अच्छी राइटिंग है, अच्छी फिल्म है, तो बहुत अच्छा। हमसे बहुत आगे, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ। मैं तो वो देख के सोचता हूँ और सीखता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकूँगा कि नहीं। जैसे OTT है कई, क्या लिखा है लोगों ने, कितना अच्छा लिखा है। लॉकडाउन के बाद जी कुछ पूछ रहे हैं, जावेद साहब, बार बार ये कंट्रोवर्सीज होती रहती है। जैसे कि आपने बताया कि सेंसर बोर्ड है, एक एजेंसी है फिल्मों को पास करने के लिए, सीन्स को देखने के लिए, स्क्रिप्ट को देखने के लिए। फिर भी जो फ्रिंज एलिमेंट है समाज के कुछ ऐसे, अरे फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, अभी तो मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं। छोड़िए फ्रिंज एलिमेंट, मिनिस्टर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा है। तो मैंने यही कहा कि उनको चाहिए कि सेंटर से बात करें और एक मध्य प्रदेश के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनवाए कि जब आप पिक्चर जाए मध्य प्रदेश अलग से देखिए। उनके कहने का मतलब तो यही ना जो सेंटर के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है, तो उसमें हम नहीं आते बीच में, ये उनके और सेंटर के बीच में है। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का ऐलान किया है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड अलग होना चाहिए जो सारे कंटेंट को। बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं होना। नहीं वो कह रहे हैं तो मैं उसका आदर करूंगा, मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करूंगा। होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिए। एक मध्य प्रदेश में होगा, ये भी हो जाए, और एक सेंटर का तो है ही है। क्या है, क्या तकलीफ क्या है? उनका कहना है कि चाहे फिल्म हो, टीवी हो, OTT हो, सारा कंटेंट पहले हम देखेंगे और मजहब का जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है उसे किसी नहीं मैं फिर बाकी धर्मों का भी करवा देंगे। अलग अलग सेंसर, सारे धर्म हमारे यहाँ तो काफ़ी 4-5 इम्पोर्टेंट धर्म है, सबका अपना सेंसर करवाओ और वो सब देखें। इसी माने चलो कोई मौलवी लोग फिल्में देखना शुरू कर दें, वो मुझे सुख करता है। कीजिए। इसका इलाज हल क्या देखते हैं सर? जिस तरह इसका हल सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकार है, जिसके पास राइट है सेंटर है कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की हम इज्जत रखेंगे और हम अब कर लिए, एक ही बात है आप कर लीजिए, और वो अपने जो सर्टिफिकेशन है उसकी सुरक्षा करें।